हेलो दोस्तों मैं एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मेरा आज का टॉपिक है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मीन्स लॉजिकल एड्रेस, जिसका साइज 32 बिट और 4 बाइट। ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है 192.168.100.41। मेनली आईपी एड्रेस क्या होता है? एक तो साइज 32 बिट हो गया, दूसरा 4 ऑक्टेट से मिल के बनता है। इस प्रकार से ऑक्टेट होते हैं: 1 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। तो ये 4 ऑक्टेट होते हैं इसमें। दूसरा, इसकी जो वैल्यू होती है, ये 192 हो गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें क्या होगी, इस वैल्यू की रेंज 0 से 255 रहेगी। और एक आईपी एड्रेस जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है: एक नेटवर्क और दूसरा होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। और आईपी एड्रेस का इसका साइज, ये एक ऑक्टेट है, इसका साइज 8 बिट होगा। इसी प्रकार से दूसरे ऑक्टेट का साइज भी 8 बिट होगा, इसका भी 8 बिट होगा, इसका भी 8 बिट होगा। तो ये टोटल जो है 888, ये 32 बिट साइज हो जाएगा इसका। टोटल साइज एक आईपी एड्रेस का 32 बिट रहेगा। और एक बात और, जैसे हमारे पास कोई आईपी एड्रेस है 192.168.100.0 ले लेते हैं इस बार। ठीक है। और इसमें /24 ले लिया। ये /24 क्या है? ये वैसे तो ये /24 सबनेट मास्क को इंडिकेट करता है, लेकिन इस /24 को CIDR वैल्यू बोलते हैं। अब ये 24 ही क्यों है इसमें? ये कैसे लिखा हमने 24? ये इस प्रकार से है: 24, 192, एक ऑक्टेट का साइज 8 बिट हो गया, एक ऑक्टेट का साइज 8 बिट। तो मीन्स 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट है। हमारे सारे 1 होने चाहिए, सारे सारे 1 होने चाहिए, मतलब ऑन बिट। अगर 1 है तो ऑन बिट, ऑफ है तो ऑफ बिट। नंबर ऑफ ऑन बिट इंडिकेट करेगा नेटवर्क आईडी को। ऑन बिट अगर 1 है, ऑन बिट वो इंडिकेट करेगा हमारा नेटवर्क आईडी को। और 0 है, ऑफ बिट, वो इंडिकेट करेगा हमारा होस्ट आईडी को। अब हम जो बात कर रहे थे वो 255, इसकी वैल्यू 24। इसका मीनिंग में पहले ही लिख देता हूँ। इसका मीनिंग ये होगा 255.255.255.0। अब हमें देखना है ये 255 हमारा आया कैसे, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारे सारे 1 है, सारे 1 है, नंबर ऑफ ऑन बिट हो गया। अब ये 255 हमारा इस प्रकार से आएगा: 2 to the power 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू से होगी, फिर 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 4, 5, 6, 7। अब जब हम इसकी 1 की मल्टीप्लिकेशन इस वैल्यू से करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारी 1 से करेंगे तो वही वैल्यू 2 to the power 0 1 हो गया।
वन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे वन आएगा, टू, टू की मल्टीप्लाई वन से टू आएगा, इसी प्रकार से फोर आएगा, एट आएगा, 16 आएगा, 32, 64 एंड 128। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी वैल्यू जो आ गई हमारी ये 255 आ गई। मतलब हमारे सारे ऑन है, ऑन बिट सारे वन है, तो हमारी 255 वैल्यू है। 255 वैल्यू मतलब 8, 8 बिट हो गया, 8 8 8 8, ये हमारे हो गया 24। इस प्रकार से हमारा, इसको हम इंडिकेट करते हैं /24 से। और सेम उसी प्रकार से ये जीरो है हमारा, 8 जीरो लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो ले लिए हमने। तो 8 जीरो में अगर हम 2 टू द पावर 0 इसी प्रकार से करें, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7। तो इसमें क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, किसी भी वैल्यू की मल्टीप्लाई जीरो से करते हैं तो जीरो ही आएगा, सब कुछ जीरो ही रहेगा इसमें। इस प्रकार से 8 जीरो आ जाएंगे तो उनका एडिशन करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो ये हमारा, ये होस्ट बिट, ये हमारे होस्ट बिट हो गए और ये हमारे नेटवर्क बिट हो गए। ये होस्ट बिट और ये नेटवर्क बिट। अब इसी प्रकार से, तो ये हमारी नेटवर्क आईडी हो गई 192.168.100। ये हम नेटवर्क के लिए यूज करेंगे। इसमें इस आईपी एड्रेस में हमारा जो आ गया ये इस प्रकार से आ जाएगा 192.168.100.0। मैंने ऊपर लिख दिया। तो इसमें जो रहेगा 192, इतना पोर्शन हमारा नेटवर्क के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे सारे वन है। नंबर ऑफ ऑन ऑन बिट, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, नंबर ऑफ ऑन बिट अगर वन है तो ऑन वो नेटवर्क के लिए रहेगा, जीरो है तो वो होस्ट के लिए रहेगा। अब इसमें जो हमारे, जो ये नेटवर्क है हमारा 192.168.100, इस नेटवर्क में हमारे होस्ट की वैल्यू जीरो से लेके 255 कुछ भी हो सकती है। हम इतने होस्ट यूज कर सकते हैं, जीरो से लेके 255। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, ये जीरो से लेके 255 तक इतने होस्ट हमारे आ जाएंगे। अब एक बात और, क्लास की कुछ रेंज भी डिफाइन की गई है, वो स्टैंडर्ड है। क्लास ए हमसे पूछा जाता है कौन सी क्लास का आईपी है, तो उसकी कुछ रेंज होती है। रेंज ये होती है क्लास ए, क्लास ए की जो रेंज होगी हमारी, वो 1 से लेके 1.0.0.0 से लेके और 126.0.0.0 तक। इसी प्रकार से बी की रेंज हो जाएगी 128.0.0.0 से लेके 191.255.0.0। सी की हो जाएगी हमारी 192.0.0.0 से लेके 223.255.255.0। मेनली जो हमारे यूज में आते हैं यही क्लास के आईपी एड्रेस आते हैं। अब कोई भी आईपी एड्रेस हमें दे दिया जाए, सपोज करो ये दे दिया जाए 15.0.5.7, इस प्रकार से आईपी एड्रेस दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस, तो हम सिर्फ देखेंगे फर्स्ट ऑक्टेट को। अगर फर्स्ट ऑक्टेट हमारा, ये फर्स्ट ऑक्टेट 15, ये फर्स्ट ऑक्टेट हमारा किस रेंज में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। सेकेंड ऑक्टेट में क्या है, अगर हमारे पास
135 है तो फर्स्ट ऑक्टेट तो हमारा क्लास बी में हो जाएगा। इसी प्रकार से 202.100 ये आईपी एड्रेस है तो ये हमारा क्लास सी की रेंज में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए कि रेंज हम कैसे बता सकते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट, हम सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को देखें, उसे ये पता चल जाएगा हमारा कौन से क्लास का आईपी एड्रेस। और एक बात और, अब अब हमने क्या 126 से किया, लेकिन 126 में छोड़ दिया है इसमें। अब 127 जो है हम लूप बैक के लिए यूज करते हैं। 127.0.0.0 ये नेटवर्क जो है हम लूप बैक के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास इसकी रेंज होती है 127.0.0.1 से लेके और 127.255.255.255। कोई भी आईपी अगर हम अपने इंटरफेस अपने पीसी से पिंग करेंगे तो वो हमें ये शो करके दिखा देगा कि हमारा नेटवर्क इंटरफेस सही है या फिर गलत। अगर नेटवर्क इंटरफेस इस आईपी से पिंग हो जाता है तो हमारा नेटवर्क इंटरफेस सही है। हो सकता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है पूरा नेटवर्क ठीक हो और यही नेटवर्क इंटरफेस पिंग नहीं होना, तो हमारा लैन कार्ड उस केस में फॉल्टी हो सकता है। और इसी प्रकार से हमारे पास क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई भी है। क्लास डी जो हम यूज करते हैं वो मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। और क्लास ई रिसर्च के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, इनकी भी रेंज होती है, इनकी रेंज होती है 224 से लेके 239 तक। फर्स्ट ऑप्टिक ही लिखा है मैंने। और ये 240 से लेके 25 तक ये रेंज। आई होप आपको आईपी एड्रेस का फंडा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।